अपूर्व और अद्भुत महागाथा है भारतीय स्वातंत्र समर की। सोने की चिड़िया कहलाता था ये महान देश। शताब्दियों से जगतगुरु बनकर ज्ञान का प्रकाश देता रहा भारत। लेकिन दुर्दिन की आंधी छाई तो आपस के महाभारत ने ऐसी दुर्गति बनाई कि विदेशी आक्रांताओं द्वारा कितनी ही बार रौंदा गया भारत। जो मणि किरीट था वो राष्ट्र पद दलित हुआ। जहां कभी बहती थी घी दूध की नदियां, वहां खून और आंसुओं के दरिया बह निकले। कई शताब्दियों को अत्याचारी शासकों के जुल्म निगल गए और गुलाम भारत की जनता त्राही त्राही कर उठी। कवियों की वाणी ने सोए देश को फिर से जगाया और जागरण के गीत गाते गाते स्वयं भी स्वतंत्रता के समर में सिपाही का बाना पहना। राजवंशों ने भुकुटी तानी थी। बूढ़े भारत में आई फिर से नई जवानी थी। गुमी हुई आजादी की कीमत सबने जानी थी। दूर फिरंगी को करने की सपने मन में ठानी थी। चमक उठी सन 57 में, वो तलवार पुरानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। यह अमर हुंकार भरने वाली सुभद्रा कुमारी चौहान ने कविता और जीवन के अंतर को पाट दिया। गांधी जी ने स्वतंत्रता की निर्णायक लड़ाई का जब बिगुल बजाया तो उनके आह्वान पर पढ़ाई छोड़कर स्वतंत्रता सेनानी बनने वाले बलिपंथियों में सुभद्रा और उनके पति लक्ष्मण सिंह भी थे। सन 1922 में झंडा सत्याग्रह का सूत्रपात जबलपुर में हुआ, जिसमें देश की प्रथम महिला सत्याग्रही के रूप में शामिल हुई थी वीरांगना सुभद्रा कुमारी चौहान। हमारे लिए ये बड़ी लज्जा की बात है कि हम हमारे राष्ट्र ध्वज का ऐसा अपमान सहन करें। ठीक कहती हो सुभद्रा। अंग्रेजों ने हमारे राष्ट्रीय ध्वज को अपने पैरों तले कुचला। यह बात सहन करने की तो नहीं, पर सहन करना होगा। यही बापू का मार्ग है। नहीं, हम हरगिज सहन नहीं करेंगे। तो क्या हम हिंसा से प्रतिकार करेंगे? नहीं, हिंसा की बात तो हम सोच भी नहीं सकते। हम बापू के सत्याग्रही हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि हम इस अपमान का घूंट चुपचाप पी जाएं। नहीं, हम आंदोलन के द्वारा इस अपमान का प्रतिरोध करेंगे। शाबाश सुभद्रा, तुमने तो मेरे मन की बात कह दी। लक्ष्मण सिंह, तुम्हारी क्या राय है? इसमें कोई दो मत नहीं है तपस्वी जी।
कि हमारे झंडे के साथ अंग्रेजों को ऐसी बदसलूकी नहीं करनी चाहिए थी। आखिर जबलपुर के म्युनिसिपल कमेटी पर हमारा पूरा अधिकार है। कमेटी में हमारी पार्टी बहुमत से चुनकर आई है भाई। हाँ, म्युनिसिपल कमेटी ने सर्वसम्मति से ये निर्णय लिया था कि हकीम अजमल खां को जबलपुर आमंत्रित किया जाए। हाँ, और हकीम साहब जबलपुर तशरीफ भी लाए, पर अंग्रेज डिप्टी कमिश्नर को जैसे ही यह खबर मिली तो उसने हमारा राष्ट्रीय ध्वज उतारने का हुक्म दे डाला। लक्ष्मण सिंह, तुम तो वकील हो, बताओ क्या अधिकार है उन्हें ऐसा करने का? पसमी जी, जहां तक कानून की बात है, अंग्रेजी राज में तो उनका आदेश ही उनका कानून है, और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने तो पहले से ही आदेश जारी किया हुआ कि किसी भी सार्वजनिक इमारत पर तिरंगा झंडा ना लगाया जाए, और इसीलिए डिप्टी कमिश्नर ने झंडा उतारवाने का हुक्म दिया। आप यहाँ तक तो कानून के दायरे में ही मानी जाएगी, लेकिन झंडे के साथ ऐसा मत नहीं, अंग्रेजी अफसरों ने अपने अहंकार का ऐसा निर्लज्ज प्रदर्शन किया और हमारे राष्ट्रीय ध्वज को पैरों तले कुचल डाला। ये बात इंसानियत के किसी भी कानून में जायज नहीं हो सकती है। नहीं, हम आंदोलन करेंगे। आंदोलन करेंगे। सुभद्रा, तुम्हारा यह जोश देखकर यह निर्णय तो पक्का है कि हम आंदोलन करें, और यहीं से शुरू करें। वंदे मातरम! भारत माता की जय! इंकलाब जिंदाबाद! इंकलाब जिंदाबाद! भारत छोड़ो! भारत छोड़ो! इंकलाब जिंदाबाद! इंकलाब जिंदाबाद! भारत छोड़ो! भारत छोड़ो! देशभक्तों की यही है खेल, वंदे मातरम। जय जहाँ गांधी गए बरसों तिलक बीते जहाँ, हम यहाँ के कंठ लेंगे खेल वंदे मातरम, खेल वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। झंडा सत्याग्रह स्वतंत्रता संग्राम में एक नया मोड़ बन गया। इतिहास की धाराएं बहुत तेजी से बह रही थी और भारत के जन जन में असंतोष उफन रहा था। क्रांतिकारियों के साहस, बलिदान और गांधी जी के अहिंसक संग्राम ने अंग्रेजों की आंखों से नींद छीन ली थी। संग्राम के निर्णायक दौर में आया सन 1942 का साल। मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, आजादी को चली बहाने दीवानों की टोलियां, खून से अपने लिख देंगे हम इंकलाब की बोलियां, हम वापस लौटेंगे लेकर आजादी का टोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। आजा आजा मेरी रानी बिटिया, आजा। अरे तेरी माँ कैसी? अरे वाह, तू तो बहुत बड़ी हो गई है। लक्ष्मण भैया, 1.5 महीना तो हमें आए को हो गया, और आप तो उससे भी पहले के हैं। बच्चों की याद तो आती होगी। आती है, पर आजादी की याद उससे भी ज्यादा आती है। वकील साहब, एक काम करता हूँ,
जब लाड़ कुंवर को सुभद्रा जी के पास महिला वार्ड में छोड़ने जाऊंगा तो उनसे कह देता हूँ कि वकील साहब को बच्चों की बहुत याद आती है, आप गवर्नमेंट से माफी मांग लें और घर चली जाए। ऐसा वकील साहब कह रहे हैं। जेलर साहब वो झांसी की रानी है, अरे अपनी मिसाल खुद है वह। आपका जी करे तो कहकर देख लीजिए, जो ममता रानी। सच लक्ष्मण भैया, सुभद्रा भाभी यूं माफी मांगकर तो जेल से छूटेगी नहीं। सवाल ही नहीं उठता भैया, ना सुभद्रा भाभी जाएंगी और ना लक्ष्मण भैया। पर भैया, बच्चों की बात सोचकर कलेजा मुंह को आता है। सो तो है भैया, गोद की बच्ची को भाभी साथ ले आई और वहां घर पर कैसे फूल जैसे छोटे छोटे बच्चों को छोड़कर आए हैं ये लोग। अरे छोड़ो दिलशाद, इन छोटी छोटी बातों में अपना जी छोटा मत करो। आजादी की इस लड़ाई में लाखों लाख अपने माँ बाप से जुदा हो गए, उनके दुख के आगे हमारा कोई दुख नहीं। हम भी आराम उठा सकते थे घर पर रहकर, हमें भी पाला था माँ बाप ने दुख सह कर। वक्त रुक सक इतना भी ना आए कहकर, आंख से आंसू जो बहे रुख से बह गए, तिफल उनको ही समझ लेना जी बहला कर। भी आराम उठा सकते थे घर पर रहकर। बल मिस्टर चौहान, तुम ठीक क्या करते थे? तुम्हारी पत्नी तो एकदम क्षत्राणी है, क्षत्राणी। जानते हैं माफी की बात पर उन्होंने क्या कहा? क्या? पहले तो उनका चेहरा तंग गया, फिर मुस्कुराते हुए कहने लगी कि मैं माफी हरगिज नहीं मांगूंगी। अगर वकील साहब को बच्चों की इतनी याद आ रही है तो वे चूड़ियां पहन ले और घर चले जाए बच्चों के पास। और हाँ, ये कहते वक्त वो सचमुच झांसी की रानी लग रही थी, झांसी की रानी। लक्ष्मण भैया, सुभद्रा भाभी का यह संघर्ष भी आजादी की लड़ाई में हमेशा याद किया जाएगा। झांसी की रानी की तरह लोग कहेंगे, खूब लड़ी मर्दानी वो तो जबलपुर की रानी। पर लक्ष्मण भैया, आप कहाँ खो गए? कहीं नहीं रे, सोच रहा था ये आंदोलन कैसे उफन पड़ा। आजादी की इस लड़ाई में 1942 का साल इस तरह याद किया जाएगा कि 7 अगस्त तक कौन जानता था। हाँ भैया, 7 अगस्त को तो डिप्टी कमिश्नर ने वो बैठक बुलाई थी। हाँ, 7 अगस्त याद है वह दिन, 7 अगस्त। महलों ने दी आग, जोड़ों ने ज्वाला सुलगार दी, यह स्वतंत्रता की चिंगारी अंतर में आई थी। झांसी चेती, दिल्ली चेती, लखनऊ लपटे छाई थी। मेरठ, कानपुर, पटना में भी भारी धूम मचाई थी। जबलपुर, कोल्हापुर में भी चर्चा सानी थी। वंदे ने अरबों के मुंह में कहानी थी। बड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। ना देख आ गई, हाँ आ गई। अरे, आप कहाँ से आ रही हैं? आपका भी जवाब नहीं। छोटी बच्ची को गोद में लिए हुए भटकती फिरती है इधर उधर। अरे भैया, ये तो इनके साथ ही रह जाती है, बस आज ही लेकर गई थी। पर आप आ कहाँ से रही है? बस यूं ही थोड़ा गई थी। गोविंद काका, यहाँ तो ना माँ को चैन है ना काका को, दोनों तैयार ही बैठे हैं, बस बापू का फरमान आए और चल पड़े।
माँ गई थी कहने के लिए कि सब आंदोलन के लिए तैयार रहें। सच कहती है सुधा, अब तो एक पल भी चैन नहीं। अंदर बाहर कैसी उमस सी लगती है। अगस्त आ गया पर बादल हैं कि बरसते ही नहीं। उधर बापू अब भी अंग्रेजों से उम्मीद लगाए बैठे हैं, और अंग्रेज हैं कि जायज़ मांग को मानना तो दूर, उल्टे हिंदुस्तान को लड़ाई में घसीटे जा रहे हैं। हाँ भाभी, बेशर्मी की भी हद होती है। उधर अफ्रीका में हिटलर की फौजें आगे बढ़ती जा रही है और उधर यूरोप में अंग्रेज हारते जा रहे हैं, फिर भी अकड़ नहीं छूटती। वो तो लक्ष्मण भैया ने एक चुटकी ऐसी ली कि डिप्टी कमिश्नर साहब के छक्के छूट गए। अरे वाह, तुम गए थे उस बैठक में? क्या तय हुआ? जबलपुर से कितने लोग जा रहे हैं फौज में? आज तो कोई तैयार नहीं है। तो कैसे? डिप्टी कमिश्नर भाषण तो बड़ा जोशीला देता है, आज उसका रंग नहीं जमा क्या? नहीं जमा, रंग तो खूब जमा। कह रहा था अंग्रेज सबसे बहादुर कौम है, ब्रिटिश राज में कभी सूरज नहीं डूबता, जीत अंग्रेजों की होगी। अब भाभी आप ठीक कहती हो, तकरीर अच्छी करता है डिप्टी कमिश्नर। वो तो रंग जमता देखा और अचानक तभी क्या बताइए ना काका। अरे तभी डिप्टी कमिश्नर की मती मारी गई और सामने बैठे तुम्हारे काका से पूछ बैठा क्या? यही, वेल मिस्टर चौहान, व्हाट डू यू थिंक? फिर हमारे काका ने क्या कहा? अरे तुम्हारे काका ने ऐसी चुटकी ली कि सब हवा ही निकल गई। अच्छा, जैसे सुई चुभने से गुब्बारे की निकलती है। छोटे चुप करो। फिर काका ने क्या जवाब दिया? अरे चौहान कहाँ चूकने वाले थे, उठकर खड़े हो गए, शांत और गंभीर स्वर में कहने लगे, कमिश्नर साहब, आप किसी एक मोर्चे पर तो जीत कर दिखा दीजिए, बाकी के मोर्चे भारतीय जिता देंगे। फिर क्या हुआ? अरे फिर क्या हुआ, सारे लोग हंस पड़े और सभा बिखर गई। तुम आ गए, ये कहाँ है? अरे लक्ष्मण भैया आने वाले, मैं साइकिल से था इसलिए जल्दी चलाया, पर अभी भीतर ही भीतर लोगों के अंदर बहुत तनाव है। सच है, पूरा देश अंदर ही अंदर सुलग रहा है। ये ज्वालामुखी अंग्रेजों ने खुद सुलगाया है। देखना, एक या सलाई के छूते ही पूरा देश लपट बन जाएगा। लपट जो गुलामी के पिंजरे को जलाकर खाक कर देगा। पर वो दिया सलाई है कहाँ? बापू के पास। इस देश की नब्ज बापू के हाथ में है। बापू अहिंसा के देवदूत हैं। देखना, उनके एक आह्वान पर सब देशवासी मर मिटने को तैयार हैं आज। पर माँ, ये आंदोलन शुरू कब होगा? कल ही तो 8 अगस्त है। सारे बड़े नेता लखनऊ में इकट्ठा हो रहे हैं। बापू वहीं से सत्याग्रह का आह्वान करेंगे और तुम लोग देखना, इस बार का आंदोलन निर्णायक होगा। माँ, आप जेल जाओगी ना? हाँ बेटा, जरूर जाऊंगी। पर माँ, तुम जेल क्यों जाती हो? वो इसलिए कि जब तुम बड़े हो तो तुम्हें गुलामी के जेल में न रहना पड़े बेटा। तो तुम्हारी भीष्म प्रतिज्ञा आता है सब। आ गए, मैं चाय बनाकर लाती हूँ। ठहरो माँ, पहले ये तो बताती जाओ कि पहली बार तुम जेल कब गई थी? छोड़ो बेटा, मुझे चाय बनानी है। छोटे, यहाँ मैं बताता हूँ तुझे, तेरी माँ पहली बार जेल कब गई थी? 1921 में। 1921 में? 20 साल पहले। 20 साल पहले। ठीक है ना लक्ष्मण भैया? हाँ, नागपुर के झंडा सत्याग्रह, यही पहला झंडा सत्याग्रह था। और सुभद्रा भाभी प्रथम महिला सत्याग्रही थी। हाँ, नागपुर के झंडा सत्याग्रह का नेतृत्व पंडित माखनलाल चतुर्वेदी ने किया था, वे सुभद्रा के और मेरे प्रेरणा स्रोत और गुरु भी रहे। वही पुष्प की अभिलाषा वाले ना? अरे हाँ भाई, तुम्हें याद है वो कविता? वो तो मुझे भी याद है। अच्छा, तो गाकर सुनाओ। मैं सुनाता हूँ।
मैं सुनाऊंगा। नहीं मैं सुनाऊंगा। अरे मैं सुनाऊंगा। नहीं मैं सुनाऊंगा। अरे बोलो मैं नहीं सुनाऊंगा। भाई नहीं, सुनाऊंगा। आपस में नहीं लड़ते। हम हिंदुस्तानी आपस में लड़े तो आज अंग्रेज हमारा मालिक बन बैठा है। हम मिलकर ही उन्हें भगा सकते हैं। तुम भी मिलजुल कर गाओ, शुरू हो जाओ। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिन प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं गमगमों के शव पर है हरिनाला गाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं। मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाए वीर अनेक, जिस पथ जाए वीर अनेक। लो चाय लो गोविंद काका। लक्ष्मण भैया, आप भाभी की भीष्म प्रतिज्ञा की कुछ बात कह रहे थे। गोविंद, तुम्हारी भाभी ने पहले ही घर में ऐलान किया हुआ है भाई कि जैसे ही सत्याग्रह शुरू होगा सबसे पहले ये जेल जाएंगे। हमारे साथ रहते रहते इनका जी उठ जाता है ना, इसलिए। देखो जी, बेकार की बातें मत करो। तो फिर क्यों कहती रहती हो अपनी बच्ची से? क्या कहती रहती हूँ? यही कि बिटिया रानी इस बार अपन दोनों जेल जाएंगे और तेरे काका घर संभालेंगे, ये नहीं कहा? अरे कहा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुमसे ऊब जाने के कारण। तुम गुस्सा हो गई? अरे बाबा, ये तुमने नहीं, ये तो मैंने कहा है तुम्हें जेल जाने से रोकने के लिए। पर क्यों? सुभद्रा, तुम्हारी बच्ची छोटी है, घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, इन सबको बाप से ज्यादा माँ की जरूरत है, इसलिए कहता हूँ। मैं एक नहीं मानने वाली। छोटी तो मेरे साथ रहेगी, सुधा बड़ी हो गई है, पूरा घर संभाल लेती है, फिर तुम्हें क्या आपत्ति है मेरे जेल जाने पर? भाभी, ये ठीक कहते हैं। सुधा सयानी हो गई है, पर इतनी बड़ी भी नहीं हो गई कि तीन तीन भाई बहनों के साथ घर गृहस्थी संभाल ले। हाँ, और फिर उसकी बेटी की पढ़ाई का क्या होगा? जिसका जो होना है वो। पर मैं युद्ध से मुंह नहीं मोड़ सकती। गोविंद, ये नहीं मानने वाली। जाना बाबा, जाना। तुम जेल चले, खुश? हाँ, जरूर जाऊंगी, पर सत्याग्रह शुरू तो हो। हाँ, हम भी जेल जाएंगे। बच्चे जेल नहीं जाते हैं। तो फिर ममता को कैसे ले जाएंगे आप? वो छोटी सी है ना अभी, तो हम क्या बड़े हो गए ना, हम भी जेल जाएंगे, क्यों भैया? हाँ, हम सब जेल जाएंगे। वंदे मातरम, वंदे मातरम, देशभक्तों की रही है खेल, वंदे मातरम। हे जहाँ गांधी गए कर सोच लगती है जहाँ, हम भी वहाँ के कष्ट लेंगे जेल, वंदे मातरम। सुभद्रा, सुभद्रा, तुम शहर क्यों जा रही हो? जरा देखो तो सही, बम्बई की मीटिंग में क्या तय हुआ है। हाँ, ये ठीक है। तुम शहर के हाल मालूम कराओ, मैं खेत होकर आता हूँ। धान की रुपाई चल रही है ना? जाओ जाओ, खेती बागवानी में तो तुम्हारे प्राण बसते हैं। क्यों? क्यों ऐसा कहती हो? क्या मैं नहीं जानता? क्या नहीं जानते? ये सब ऊपर ऊपर की बातें हैं सुभद्रा। खेती पर तो ममता मुझसे ज्यादा तुम रखती हो। नहीं तो अपने गहने गिरवी रखकर धान की रुपाई के लिए पैसा उधार नहीं लाई। ममता तो तुम्हारी अपने बच्चों पर भी खूब है, इसीलिए कहता हूं सुभद्रा, उन्हें छोड़कर तुम जेल मत जाओ, मुझे जाना है। ममता तो मेरी देश पर भी है, उसकी पुकार को कैसे अनसुना कर दूं? मैंने कहा ना, सत्याग्रह शुरू
जाना बाबा जाना, तुम जेल चलो, ठीक है? मैं भी खेल रहा हूँ। वंदे वंदे मातरम। मातरम। माँ 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 माँ, सुना तुमने? बापू और सब बड़े नेता गिरफ्तार हो गए कल रात में। तुझे कैसे पता? अभी श्रीवास्तव काका मिले थे चौक पर, उन्होंने ही खबर दी। तुम्हें और काका को तुरंत बताने को कहा। और हाँ, दोपहर को आऊंगा कहकर जल्दी से चले गए। और क्या बताया उन्होंने? कह रहे थे कि सब बड़े नेता गिरफ्तार हो गए, पर नेता विहीन जनता देश भर में उठ खड़ी हुई है। हाँ, बाहर बहुत हलचल है, पुलिस की लारियां घूम रही हैं। इस बात को बापू ने साफ साफ कह दिया है। मैंने अपने कार्यकर्ताओं को दांव पर लगा दिया है, वो करेंगे या मरेंगे, डू और डाई, यही नारा दिया है उसने। और डाई करो या मरो। माँ माँ, पुलिस की लारी है ये। माफ कीजिएगा, सुबह सुबह आना पड़ा। चौहान साहब कहा है, उन्हें ले जाने वास्ते आया सी। आइए सरदार जी, आपकी ड्यूटी जो है हुकूमत का तो पैगाम दिखाइए जरा। ऐरा वारंट, भला इसके निकालने की जरूरत कर सकता था? कोई बात नहीं, आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। जरा खेत पर जाएंगे, मैं अभी बुलाने को भेजती हूँ। बेटा चाकू। उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। मुझे खबर लग गई थी कि कोतवाल साहब घर तशरीफ ले गए। काका, आप जेल जाएंगे ना? हाँ राजा बेटा, जेल जाएंगे और जरूर जेल जाएंगे। Do you know your father is going to jail? Yes, I am proud of my father. चल हट, झांसी की रानी की बहादुर बच्ची होकर रोती है। हिम्मत से काम लेना, अब रोना नहीं। कॉलेज का पढ़ाई भी जारी रहे, भाइयों का स्कूल भी नहीं छूटना चाहिए। फिक्र मत करो काका, यहाँ सब ठीक रहेगा। बस तुम अपना ध्यान रखना। हाँ राजा बेटा, हम अपना ध्यान, ठीक है? और मेरे लिए क्या कहे जाते हो? तुम जो करोगे ठीक करोगे। तुम जेल जाना चाहती हो ना, जरूर जाना, जरूर जेल जाना। बच्चों की चिंता बिल्कुल मत करना सुभद्रा, उनके लिए ईश्वर है। जानते हैं क्रूर है, खूंखार है, सयाद वो जांच ले हरगिज न होंगे फेल। वंदे मातरम, फेल वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जय, वंदे काका चले गए। हाँ, चले गए। सुबह से कुछ खाया भी नहीं, सिर्फ एक कप चाय पीकर इस घर का गौरव घर से विदा हो गया।
जेल जाने का सपना संजोए बैठी रह गई और वो चले गए। पर मेरे वकील साहब को गिरफ्तार करना कोई हंसी खेल नहीं है। देखना, मैं तूफान बर्पा कर दूंगी पूरे शहर में। देखना। माँ, तुम जेल जाओगी ना? अभी नहीं बेटा, अभी मैं शहर जा रही हूँ, महिलाओं से मिलूंगी और फिर शाम को तलैया की सभा में जाऊंगी। माँ, मैं भी चलूँ? नहीं बेटा, तुम जीजी के पास रहो, मुझे बहुत सारे काम निपटाने हैं। पता नहीं कब शाही फरमान आ जाए। सुधा, सोचती हूँ तुम लोगों के लिए एक बोरा गेहूं का खरीद कर रख जाऊँ। पता नहीं कितने दिन तुम लोगों को अकेले रहना पड़े। पंसारी बड़ी मुश्किल से 2.5 मन का गेहूं का बोरा 11 रुपए में देने को तैयार हुआ है। तुम जेल जाकर ही रहोगी? तो चिंता मत कर, श्रीवास्तव काका को मैं तुम्हारा संरक्षक बना के जाऊंगी। स्कूल कॉलेज के फॉर्म पर उन्हीं से दस्तखत करवा लेना। अरे हाँ, गर्भ विहार की पांडुलिपि भी मैं उन्हें देते जाऊंगी। वो कुछ न कुछ पैसे का बंदोबस्त किसी प्रकाशक को ये देकर तुम्हारे लिए कर ही देंगे। माँ, तुम हमारी फिक्र मत करो, निश्चिंत होकर जाना। पर माँ। हाँ बेटा, क्या तुझे मेरा जेल जाना? नहीं माँ, ऐसी बात नहीं है। तुम पर और अपने काका पर तो मुझे गर्व है। बस एक ही बात की चिंता है। कैसी चिंता? तुम्हारी तबीयत की चिंता। पेट में ट्यूमर है, ब्लड प्रेशर भी, और जेल की जिंदगी जैसी होती है तुम तो अच्छी तरह जानती हो। इस बार तो 9 महीने की ममता भी तुम्हारे साथ ही होगी। सुधा, अब ये सब सोचने का समय नहीं है बेटी। मेरा निश्चय दृढ़ है। जेल हमारे मनमोहन के प्यारे पावन जन्म स्थान, तुझको सदा तीर्थ मानेगा कृष्ण भक्त ये हिंदुस्तान। वंदे मातरम। ब्रिटिश हुकूमत के जुल्म बढ़ते ही जा रहे हैं। कल से लेकर आज तक हमारे सभी नेता ही नहीं, हमारे सारे कार्यकर्ता भी गिरफ्तार कर लिए गए। वारंट तो तुम्हारा भी निकला हुआ है, पर ये तो तुम्हारा ही दम है कि फरारी के बाद भी सत्याग्रह में प्राण फूंक रहे हो। अभी मैं अकेला नहीं, आज तो पूरे देश में आग फैल रही है। अंग्रेजों के दमन और अत्याचार इस आग को और भड़का रहे हैं। आग के ये शोले ब्रिटिश हुकूमत को जलाकर खाक कर देंगे। बस हमें किसी भी तरह तलैया पर सत्याग्रह रोज जारी रखना है। अभी कल शाम की सभा की सरगर्मी पूरे जबलपुर में सुलग रही है। हमारे साइक्लोस्टाइल बुलेटिन मैं सब जगह पहुंचा कर ही आ रहा हूँ। देखना, इस बार तो स्वतंत्रता प्रेमियों की बाढ़ आ जाएगी। तलैया पर तिल भर भूमि भी खाली नहीं रहेगी। देखना, ब्रिटिश राज थर्रा उठेगा। अभी ब्रिटिश राज तो अभी से थर्रा उठा है। सारे शहर में सीआईडी घूम रही है। तलैया की सभा की खबर मिलते ही पूरे शहर में हथियारबंद पुलिस गश्त लगा रही है। इसीलिए आपको मेरी एक बात मानना पड़ेगा। हाँ बोलो गोविंद। यही कि कल आप सभा में नहीं आएंगी। मुझे सत्याग्रह में कुछ भी करने से क्यों वंचित रखना चाहते हो? ऐसा क्यों कहती हो भाभी? आपके त्याग और साहस की कोई मिसाल नहीं है। लक्ष्मण भैया जेल चले गए, तब से लेकर अब तक आपने आराम ही कहाँ किया है। घर घर जाकर महिला को जगाने की कोशिश की है।
कल तो हमारे मना करने पर आप सभा में पहुंच गई, लेकिन आज आपको वचन देना होगा कि आप सभा में नहीं आएंगी। क्यों गोविंद, क्यों? ये ब्रिटिश हुकूमत क्या समझती है? वकील साहब को गिरफ्तार करके वो मुझे कमजोर बना देंगे? अरे दुनिया की कोई ताकत आपको कमजोर नहीं बना सकती। मैं तो बच्चों के वास्ते ही विनती कर रहा हूँ। लक्ष्मण भैया जेल चले गए, बच्चे अकेले हैं। गोविंद, मैं माँ हूँ, पर लगता है तुम्हारी करुणा और ममता शायद मुझसे भी बढ़कर है। सच कहते हो, बच्चों की उदासी देखी नहीं जाती, ममता की रुलाई तो रुकती ही नहीं। हाँ बाबा, इसीलिए तो कहता हूँ कि यदि कल आप सभा में आएंगे तो। ठीक है भैया, मैं तुम्हारी बात का मान रखूंगी और कल कन्हैया की सभा में नहीं जाऊंगी। पर तुम जानते हो, मैं घर में बैठने वाली नहीं हूँ। आज नहीं तो कल पुलिस मुझे गिरफ्तार कर ही लेगी। वो कुछ भी हो भाभी, पर कल आप सभा में नहीं आएंगी बस। ठीक है भैया, तुम जीते मैं हारी। वंदे मातरम। वंदे मातरम। अरे भैया, ये अंग्रेजों के तो जुल्म सितम बढ़ते जा रहे हैं। तलैया पे सभा रोज जारी होना है। तलैया की जमीन पर सत्याग्रह रोज जारी रहेगा। वंदे मातरम। वंदे मातरम। तलैया पर सभा रोज जारी रहेगी। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में सन 1942 का ये वर्ष गर्व से स्मरण किया जाएगा। आज 10 अगस्त 1942 के दिन तिलक भूमि तलैया की इस जनसभा में पूरे जबलपुर से स्वतंत्रता प्रेमी आए हैं। किसी भी संकट का सामना करने के लिए आज हम भारतीय तैयार हैं। हाँ, तैयार है, बिल्कुल तैयार। हम बापू के सत्याग्रही हैं, अहिंसा के पुजारी हैं। अहिंसा वीरों का आभूषण है। हम सर कटा सकते हैं, सर हरगिज नहीं झुकाएंगे। आज स्वतंत्रता के लिए जो भी कुर्बानी देना पड़े, भारत की जनता उसके लिए तैयार है। तैयार है। अब ब्रिटानी हुकूमत को भारत छोड़ना ही होगा। अंग्रेजों भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो, इनकलाब जिंदाबाद, वंदे मातरम। भाइयों, आज आपका ये जोश जंग आजादी का एक अलग ही नजारा पेश कर रहा है। जिस ब्रिटानी हुकूमत के नाम से हर थराहट मच जाती थी, आज उसी हुकूमत के दमन और अत्याचार की परवाह न करते हुए देशभक्त सर पर कफन बांधकर यहाँ आए हैं। अरे, सुभद्रा भाभी यहाँ कैसे आ गई? कल तो मना करने पर मान भी गई थी, लगता है कि आज मन नहीं माना। अरे ये मंच के पास जाकर क्यों खड़ी हो गई? तुलसी भैया, मैं तो फरारी की हालत में हूँ। पुलिस मुझे कभी भी गिरफ्तार कर लेगी, पर तुम्हें भाभी की सुरक्षा के लिए जाना होगा। ऐसा क्यों कहते हो गोविंद भैया? हम जरूर जाएंगे और खुशी से जाएंगे। सुभद्रा भाभी की रक्षा के लिए अगर जान भी देना पड़े तो हम उसके लिए भी तैयार हैं। अरे सुभद्रा भाभी ही तो हम सबकी आंखों की रोशनी है। ये आंदोलन यूं ही जारी रहेगा। मैं अभी उनके पास जाता हूँ। वंदे मातरम। वंदे मातरम। अंग्रेजों भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो, इनकलाब जिंदाबाद। भाइयों, परसों यानी 8 अगस्त को बंबई में बापू और हमारे सभी नेताओं को गिरफ्तार करके ब्रिटानी हुकूमत ने सोचा होगा कि जंग आजादी के शोले बुझ जाएंगे।
पर उनके मंसूबे अब हरगिज पूरे नहीं होंगे, क्योंकि अब जनता जाग उठी है। अंग्रेजों भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो, वंदे मातरम। भाइयों, आज भारत माता हमें पुकार रही है। अपनी मां को गुलामी की जंजीरों से मुक्त कराने के लिए हमें जेल जाना तो क्या, हम अपने प्राणों को भी न्यौछावर करने के लिए तैयार है। तैयार है। हमें पृथ्वीराज चौहान की आन है। महाराणा प्रताप आज हमारी शान है। हमें शपथ है शिवाजी की, हमें गुरु गोविंद सिंह का कौल निभाना है। भारत माता की जय, 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 भारत माता की जय। जिंदाबाद, जिंदाबाद, भारत छोड़ो, भारत छोड़ो। चलिए भाभी। अंग्रेजों भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो, जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। चलिए भाभी। जल्दी आओ, उतार। अरे कुछ नहीं हुआ रे, अभी ठीक हो जाएगी। काका माँ को हुआ क्या है? अरे सुधा, भाभी मानती भी तो नहीं है। सभा में गाने के लिए इनको मना किया था, पर फिर भी नहीं मानी। जाकर मंच के पास जाकर खड़ी हो गई। अरे मंच के पास जाते ही इनके पास आंसू गैस का एक गोला फट पड़ा। मैं ठीक हूँ, तू चिंता मत कर। जा पानी लेकर आ। गोविंद, अंग्रेज चाहे कितने भी जुल्म कर लें, कन्हैया पर सत्याग्रह रोज जारी रहेगा। ठीक है भाभी, डरने की कोई बात नहीं। लक्ष्मण भैया जेल चले गए, बच्चे अकेले हैं। और अब पीछे रहकर हम लोगों का मार्गदर्शन करेंगे तो ठीक रहेगा। आप जिसको कहेंगे ना, वो जेल जाने के लिए तैयार है। वाह भैया, सारा पुण्य तुम ही लूट लेना चाहते हो। मैं नहीं आने वाली तुम्हारी बातों में। बच्चों का सारा इंतजाम मैंने कर दिया है। वो इंडियन प्रेस वाला रामप्रसाद है ना, उसने यहाँ आकर सोने के लिए हाँ कह दी है, ताकि बच्चों को डर नहीं लगे। और हम क्या डरते हैं क्यों जी? नहीं नहीं भैया, तुम तो बड़े बहादुर बच्चे हो। पर भाभी, अब फिर भी एक बार जेल जाने के बारे में सोच। परवाह किसे है जेल और दमन की? अब तो एक खेल हो गया है, फांसी पे झूल जाना भी।
किथे है? माँ घर पर नहीं है। सच सच बता। तो क्या हम झूठ बोलते हैं? तो तू ऐसे नहीं बताएगी, हमें खुद ढूंढना होगा, उनकी तलाशी लेनी होगी। आपको तलाशी लेनी है तो शौक से लीजिए, और माँ घर पर नहीं है। अच्छा होगा आप माँ के आने पर ही तलाशी लें। छोटे, जा माँ को बुला ला, अभी तो श्रीवास्तव काका के घर पर ही होंगी। जी, छोटे तो इनके आते ही साइकिल से माँ को बुलाने चला भी गया। अच्छा, लीजिए, माँ आ भी गई। कोतवाल साहब, हमारे माँ और पापा जेल जाने से नहीं डरते। सुभद्रा जी, चलिए, आपका वारंट है। अरे वाह, मैं तो तैयार ही बैठी थी। सुधा, ममता सो रही है क्या? जा उसे भी ले आ, वो भी देख लेगी इस बार कृष्ण कन्हैया की जन्मभूमि। छोटी बच्ची को आप साथ ले जाएंगी? बाकी बच्चों का क्या होगा? कहाँ रहेंगे? कहाँ रहेंगे? अरे यहीं रहेंगे। हम बहुत जल्द वापस आ जाएंगे। ब्रिटिश हुकूमत को झुकना पड़ेगा। मेरा देश बहुत जल्द आज़ाद हो जाएगा। सुधा, बेटी भाइयों का ध्यान रखना। माँ, जा रही हो, जा रही हो, जा रही हो, मोह माया में ममता धूलिवत ठुकरा रहे हो। देश के अपमान का बदला सो ब्याज तुम चुका रही हो। देश के अपमान का बदला सो ब्याज तुम चुका रही हो। जा रही हो, जा रही हो, जा रही हो। मैं जीजी को बुलाता हूँ। जीजी, जीजी, कोई आया है? आ रही हूँ। कौन है? खिड़की पर आइए। अरे पोस्टमैन काका, आइए आइए। वंदे मातरम बेटा, वंदे मातरम। वंदे मातरम काका। हाँ हाँ बेटा, तुम्हारा मनी ऑर्डर है, अच्छा, पूरे 40 रुपए का है। ये हाँ, यहाँ यहाँ दस्तखत कर दो भैया। ठीक है काका। ये हाँ हाँ, ये बेटिया पूरे 40
वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम बोल। वंदे मातरम। वंदे मातरम का वंदे मातरम। दीदी माँ ने कैसे भेजे हैं? हट पगले, माँ तो जेल गई है, चिट्ठी तो लिख नहीं सकती, मनी ऑर्डर कैसे भेजेंगी? आज माँ और काका को जेल गए पूरे 2 महीने हो गए और अब तक खबर नहीं। जीजी पर श्रीवास्तव काका तो कह रहे थे माँ और काका जबलपुर में ही हैं। कौन जाने। भैया भैया पता है मनी ऑर्डर आया है 40 रुपए का। क्यों जीजी, किसने भेजे हैं रुपए? किसी ने मदद के लिए भेजो तो वापस कर देना। क्यों? हम भिखारी नहीं हैं, देश सेवक हैं। देश सेवक? अरे तुम काहे के देश सेवक? मेरे माँ और काका तो है, बड़ा होकर मैं भी जेल जाऊंगा। और मैं भी। जीजी बताओ ना किसका मनी ऑर्डर है तो अंग्रेजों का। फिर तो हरगिज नहीं रखना चाहिए, तुमने लिया ही क्यों? और एक बात भी सुना करो बड़े, ये तुनक मिजाजी कोई अच्छी बात नहीं है और मैं कोई अंग्रेजों की मदद लेने वाली हूँ। ये तो माँ के गौरव की कमाई है। वो कैसे? वो ऐसे कि माँ की कविताएं फौज में जोश भरने के लिए रेडियो पर सुनाई जाती है। उसी की रॉयल्टी का मनी ऑर्डर बीबीसी से आया है। अच्छा समझे? बस जीजी, ये अंग्रेज भी कहते हैं माँ को जेल भेजते हैं और उनकी बातें रेडियो पर सुनवाते हैं। जीजी जीजी लगता है वो सरदार को तोड़ के लाए हैं। कहो बच्चों, क्या चल रहा है? अंग्रेजी हुकूमत के खत्म होने का इंतजार। बहुत गुस्से में हो। आपको क्या उससे? आप अपना काम कीजिए। कोतवाल साहब, आप बार-बार ये तलाशी का नाटक क्यों करते हैं? भला आटा दाल के डब्बे में कोई बम छिपा रखा है हमने? मत बोलो जीजी, लेने दो तलाशी, हम क्या डरते हैं इनसे? कोतवाल साहब, अब आपका ये जुल्म और ज्यादती ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा। जाइए। माँ बाप ही नहीं, अब तो हम बच्चों ने भी छेड़ दिया संग्राम। छेड़ दिया संग्राम रहेगी अचल लाठो धाम सखी, असहयोग को तान खड़ा है भारत का श्री राम सखी, भारत का श्री राम सखी। पापों के गढ़ टूट पड़ेंगे, रहना तुम तैयार सखी, रहना तुम तैयार सखी, रहना तुम तैयार सखी, रहना तुम तैयार सखी। अच्छा बच्चों, चलता हूँ। एक बात तो बताना ही भूल गया, अंग्रेज सरकार उन लोगों के लिए वजीफा मंजूर करने वाली है। कोतवाल साहब, आपका काम हो गया हो तो हमें भी स्कूल और कॉलेज की तैयारी करनी है। आया बड़ा वजीफा देने वाला। अरे बाबा, मांगा किसने है? हम भूखों मर जाएंगे, लेकिन इस अंग्रेजी हुकूमत के आगे हाथ नहीं फैलाएंगे।
मेरे साथ साथ दोहराना, ठीक है? ठीक है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुलोक उजागर, जय कपीस तिहुलोक उजागर, रामदूत अतुलित बलधामा, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। अरे श्रीवास्तव काका हैं, बोलते हैं काका। आइए। रहो, कैसे हो तुम लोग? एकदम बढ़िया। नमस्ते काका। खुश रहो बेटी, जीते रहो। बस माँ की याद आती है, मैं तो उनके पलंग से पलंग जोड़कर ही सोता हूँ। और वो बात नहीं बताएगा अभी वाली? मैं मारूंगा भैया, मैं मारूंगा। क्या बात है बेटे? कुछ नहीं काका, बस कभी कभी छोटे को रात को डर लगता है। वैसे राम प्रसाद भैया आते तो हैं सोने, पर कभी कभी प्रेस से आने में देर हो जाती है। पर हम डरते नहीं काका, अब हमने डर से लड़ना सीख लिया है। अरे वाह, वो कैसे? जब रात आती है और रामप्रसाद भैया नहीं आते तो हम जोर जोर से हनुमान चालीसा पढ़ने लगते हैं और डर भाग जाता है। अच्छा, तभी अभी हनुमान चालीसा पढ़ी जा रही थी। अच्छा ये बताओ, ये तुम्हें किसने सिखाई? सुधा दीदी ने। शाबाश सुधा, आजादी की इस लड़ाई में तेरी कुर्बानी भी सुभद्रा से कम नहीं है। तू इतनी सयानी न होती तो सुभद्रा क्या जेल जा सकती थी? हाँ काका, माँ एक बार जो तय कर लेती है वो करके ही रहती है। सो तो है बेटी। ये कोतवाल साहब इधर ही आए थे क्या? हाँ, यही आए थे वो सरदार कोतवाल। छोटे, तमीज से बोला कर बड़ों को। क्यों बोलूं? बार-बार क्यों आते हो हमारे तलाशी में? नहीं बेटे सुधा, ऐसे बच्चों पर हाथ नहीं उठाते। चुप हो जा छोटे। काका, सच बहुत बुरा लगता है। तलाशी के नाम पर रसोई तक में ताक-झाक करते हैं। कोतवाल साहब को गलत मत समझो, सरदार होते नेक दिल हैं। सरकारी मुलाजिम होने के कारण बोल कुछ नहीं पाता बेचारा। बच्चों को अकेला छोड़ माँ बाप को जेल भेजे जाने का उसे भी अफसोस है। कहीं न कहीं वो भी अपराधी समझता है अपने आप को। पर बेचारा टांगे में जूता घोड़ा है। वो तो ठीक है काका, माँ और काका को गिरफ्तार करना उसकी मजबूरी रही होगी। बार बार तलाशी के नाम पर हम पर रौब चढ़ने का क्या मतलब है? वो तलाशी लेने नहीं आता, वो तो महज खाना पूर्ति है। इस बहाने वो ये देखने आता है कि तुम लोगों के खाने पीने का सामान पर्याप्त है कि नहीं। पर ये आपको कैसे मालूम? राय साहब की घरवाली बता रही थी। कोतवाल साहब को उन्होंने राखी बांधी है ना। कोतवाल ने ही उनसे कहा था कि माँ बापूजी को जेल भेजे जाने के खिलाफ डिप्टी कमिश्नर से शिकायत की जाना चाहिए। कौन करेगा? राय बहादुरी चली नहीं जाएगी उसकी? नहीं बेटे, इस बार जागृति सभी वर्गों में आई है। राय बहादुर लज्जा शंकर झा, राय बहादुर महेश दत्त पाठक, राय बहादुर गंगादीन शुक्ल ने लिखित में डिप्टी कमिश्नर को चुनौती दी। क्या? यही कि माता पिता की राजनीति का बच्चों को दंड देना घोर अन्याय है। उनके लिए तुरंत प्रबंध किया जाए और उनकी आवाज का असर भी हुआ। तो क्या माँ और काका छूट जाएंगे? नहीं बेटे, इतनी भली ब्रिटिश हुकूमत कहाँ। लेकिन हाँ, डिप्टी कमिश्नर से कहकर 40 रुपए महीने के भत्ते का प्रबंध उन्होंने तुम लोगों के लिए किया है। पर हम अंग्रेजों की सहायता नहीं लेंगे। हाँ काका, हम अंग्रेजी
नहीं सुधा, मैं तुमसे सहमत नहीं हूँ। ये भत्ता तो हमें लेना ही चाहिए। आखिर सारी लड़ाई हम अपने अधिकारों के ही तो लड़ रहे हैं। फिर जो हमारा अधिकार है उसे लेने में आपत्ति कैसी? त्यागती तो क्या वो त्यागती नहीं जो ये क्रांतिकारी करते हैं? हिंसा में बेकसूरों के जान और माल का जो नुकसान होता है, क्या वो त्यागती नहीं है? सरासर है। मानो इन लोगों का रास्ता उचित नहीं है। हिंसा के नाम पे हमें आजादी नहीं चाहिए। अरे नहीं चाहिए हिंसा के नाम पर आजादी। बापू का भी यही कहना है। अरे भाई, आखिर ये भी देख भावनाओं की, इनकी कुर्बानियों की कोई इंसान नहीं। ठीक कहते हो भैया, पर अध्यक्ष जी ने कहा था, याद नहीं कि इन लोगों ने हिंसा की है और एक सत्याग्रह का हिंसा से कोई संबंध नहीं हो सकता। अध्यक्ष जी ने कहा और हमने मान लिया। हमारा विवेक कहाँ गया था उस वक्त? हमारा विवेक हमारे पास है। छोड़ो भाई, हमारा विवेक हमारे पास है। 18 साल का मासूम लड़का आजादी का नारा बुलंद करता है इस उम्मीद में कि कोई माँ का सपूत उसके स्वर में स्वर मिलाएगा ताकि वो निश्चिंत होकर जा सके उस पथ पर, कि उस पथ का राही वो अकेला नहीं, उसके साथ और भी है। और विडंबना ये है कि हम खामोश रह गए। अरे मेरे विवेक, वाह, लगता है उसे फांसी दे दी गई।
लगता रहा। त्याग और बलिदान रंग लाया। 15 अगस्त सन 1947 को वो दिन आ ही गया जब भारत ने स्वतंत्रता का सूरज देखा। नाजों से पली तरुणाई में संघर्ष पथ पर चलती हुई ये स्वतंत्रता की वसंतिका पूरे देश के लिए एक मिसाल बन गई। इस देश की स्वतंत्रता में आधार स्तंभ बनी ये त्याग और तेज की प्रतिमूर्ति सन 1948 में हम सब देशवासियों को बिलखता छोड़कर सदा सदा के लिए परम ज्योति में विलीन हो गई। अभी हमने जो देशभक्ति से ओतप्रोत नाटक देखा उसका नाम था स्वतंत्रता की वसंतिका। मंच पर जिन चरित्रों ने इस सशक्त अभिनय को चरितार्थ किया है उसमें मुख्य भूमिका में थी सुभद्रा कुमारी चौहान, डॉक्टर पल्लवी किशन, लक्ष्मण सिंह चौहान का किरदार निभाया था राजेश जूनवाल, तपस्वी सुंदरलाल बंदी 1 विजय भागचंदानी, जेलर भूषण जैन, गोविंद पंकज आचार्य, सुधा यास्मीन सिद्दीकी, बड़े शबद थारानी, छोटे मनीत खत्री, कोतवाल रोहित रामदानी, रोहित सामदानी, नेता एवं श्रीवास्तव का हरिओम मेहता, फूल सिंह फांसी वाला युवक ऋषि योगी, बंदी 2 निखिल घवरे, पोस्टमैन शांतनु भागचंदानी, क्रांतिकारी सूर्यदेव ओल्हन। मंच परे पर जिनका सहयोग था मैं उन लोगों से भी अनुरोध करूंगी कृपया वे अपने नाम के साथ मंच पर आ जाएं। पार्श्व सर भूषण जैन, लाइट डिजाइनिंग रितेश पवार, मेकअप कुमार शिवम, प्रॉप्स पंकज आचार्य, शांतनु भागचंदानी, कॉस्ट्यूम सोनल भागचंदानी, ऋषि योगी
रोहित सामदानी। अगर वे हॉल में भी हैं तो कृपया मंच पर आ जाएं। सेट सिद्धार्थ भागचंदानी, हरिओम मेहता। संगीत संयोजन राजेश जूनवाल। ताल वाद्य संरचना अंशुल भटनागर। संगीत निर्देशन नीलेश मनोहर। लेखक अशोक वक्त। प्रबंधन डॉक्टर पल्लवी किशन। परिकल्पना एवं निर्देशन कुमार किशन। सहयोग विशाल मेहता।